मीन राशि वालों, मित्रों, ये जो समय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। 4 दिन का समय हम बता रहे हैं आपको, बहुत महत्वपूर्ण है। आकस्मिक आपको लाभ मिलेगा और ऐसे लाभ मिलेगा जिससे आप एकदम से खुशी से झूम जाओगे। जी हाँ मित्रों, क्योंकि ये लाभ अपने आप में बहुत बड़ा लाभ माना जाता है। जैसे कि आप इस समय कुछ ऐसी चीज़ें प्राप्त करें जो आपके ख्वाब हो, आपके सपने हो, आपके मेहनत का फल हो, तो निश्चित रूप से आप खुश होते हैं। तो कौन से लाभ मिलेंगे और किस तरह का 4 दिन का समय आपके लिए रहने वाला है, हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। आगे बात करें तो सबसे पहले बता दें कि इस समय ग्रहों की स्थिति क्या है। 12वें भाव में राहु के साथ बुध मौजूद हैं और शुक्र भी 12वें भाव में चले आएंगे, लेकिन शुक्र आएंगे 6 फरवरी को। और यहाँ देखिए आपके अष्टम भाव, जी हाँ मित्रों, जहाँ इस समय कौन मौजूद हैं, केतु मौजूद हैं। और इसके साथ साथ छठे भाव में केतु मौजूद हैं और आपकी राशि में शनि हैं, राहु जो हैं ये द्वादश भाव में हैं, गुरु चौथे भाव में होकर आपको बहुत लकी बना रहे हैं। बाकी मंगल और बुध इन 4 दिनों तक आपके लाभ के घर में ही रहेंगे। तो ऐसे में ये समय आपके लिए कैसा रहने वाला है, हम विस्तार पूर्वक आपको समझाने वाले हैं, बताने वाले हैं। उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा निवेदन यह है, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि डेली आपको नई नई जानकारी, महत्वपूर्ण और ज़रूरी जानकारी इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। इसलिए वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन को भी ज़रूर दबा दें और आप हमेशा लाइक करते हैं, लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि वीडियो जब भी अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, वीडियो छूट ना पाए। तो मित्रों, ये समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि लाभ का घर मजबूत है और पंचम भाव भी मजबूत है। तो सबसे पहले तो बता दें कि इस समय आपके धन आने का समय है, यानी इस समय आप जितना मेहनत ज़्यादा करेंगे, कभी कभी आपके साथ होता क्या है कि आप आलस करते हैं या किसी चीज़ को लेकर चिड़चिड़ापन में काम को टाल देते हैं, छोड़ देते हैं। तो ऐसी चीज़ों से बचें। सबसे पहले ये ध्यान रखें क्योंकि यहाँ प्रथम भाव में बैठे शनि का प्रभाव जो है वो इसी तरह का प्रभाव डालेगा जिससे आप काम को छोड़ देंगे, गुस्से में आ जाएंगे। आपको कभी कभी बहुत ज़्यादा तनाव के कारण, चिंता के कारण परेशानी हो जाएगी, तो काम प्रभावित होगा। लेकिन यदि आप इस समय मेहनत अपने कार्य को देखते हुए लक्ष्य बनाकर करते हैं तो निश्चित रूप से बड़े लक्ष्य आपके प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि जो 11 भाव होता है वो मनोकामना पूर्ति करता है। मतलब जैसा आप चाहते हैं वैसा काम बन जाता है, बस यही है। अब जैसा आप चाहेंगे वैसा काम बनेगा तो निश्चित रूप से आपको खुशी होगी और आप उसके लिए मेहनत करेंगे। तो यही कहना है कि आप इस समय अपने लक्ष्य का ध्यान रखते हुए भरपूर मेहनत करें, अपने सामर्थ्य, अपने क्षमता के अनुसार मेहनत खूब करें। यहाँ आपके बिजनेस में काफ़ी बड़ा फ़ायदा मिलने का संभावना है। यह भी बात है कि कहीं दूर यात्रा पर भी जा सकते हैं, किसी ज़रूरी काम को लेकर भी आप यात्रा कर सकते हैं। लेकिन ये समय बहुत अच्छा आपके लिए है कि आप इस समय बिजनेस में भी बहुत अच्छे काम निपटाएंगे। यहाँ ये ध्यान रखिएगा कि इस समय किसी से बात करें तो बहुत ही सोच समझकर अपने जो आगे का प्लान है उसको उजागर ना करें। आप क्या करने वाले हैं इस बात को सीमित रखने की कोशिश करें, कुछ ही लोग तक शेयर करें, सबको ना बताएं। और अपने जो कह सकते हैं कि खजाने को यानी इनकम को बढ़ाने की कोशिश करें, क्योंकि ये समय ऐसा है कि यहाँ सूर्य का प्रभाव कहीं ना कहीं आपको सामाजिक यानी बाहरी किसी के माध्यम से लाभ दिला सकता है, इनकम बढ़ा सकता है, धन में वृद्धि करा सकता है। और आप निश्चित रूप से ऐसे लक्ष्य की प्राप्ति आसानी से कर पाएंगे क्योंकि आपका समय बहुत अच्छा चल रहा है। यहाँ किस्मत बहुत साथ देगा तो धन में वृद्धि खूब होगा। अब यहाँ धन में वृद्धि होगा लेकिन कहीं ना कहीं बड़े प्लान भी आप करेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि 12वां भाव जो है वो राहु स्थान लिए हुए है और साथ ही बुध भी मौजूद हैं। तो आप खर्च इस समय करेंगे। 12वें भाव जो जब स्ट्रांग है तो ये समय खर्च भी कराएगा, और खर्च भी कराएगा तो आपके लिए जैसा कि ऐसे चीज़ों में खर्च कराएगा जहाँ कुछ दिखावे की बात हो, उससे बचने की कोशिश करना है आपको। साथ ही साथ आप अपने घर के किसी फीमेल के लिए कुछ कपड़े, कुछ नए चीज़ों की खरीदारी कर सकते हैं, यहाँ भी खर्च होगा। तो खर्च तो होगा, इससे आपको बैलेंस बनाकर चलना होगा, तब जाकर बहुत अच्छा होगा। बहुत बड़ी बात तो यह है कि खर्च ऐसे चीज़ों पर भी होगा जिसकी जैसे कि घर में किसी की शादी विवाह हो तो खर्च तो होते ही हैं, ये तो खर्च का ही समय होता है। तो ऐसी स्थिति इस समय है।
कि आपके घर में खर्च हो, खर्चीला समय रहेगा। अब ऐसे में आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये समय खर्चीला है, खर्च होगा, तो इसमें टेंशन क्या लेना। आपको खर्चों पर थोड़े ध्यान रखें, नियंत्रण रखें। आगे बात करें तो मित्रों, यहाँ शिक्षा को लेकर बहुत अच्छा समय है। कोई बड़ा रिजल्ट आ सकता है, कोई ऐसा रिजल्ट आएगा जिससे खुशी से आप झूम जाओगे। इतना बेहतर रिजल्ट इस समय आपको प्राप्त हो सकता है, इसलिए इस समय कोई बड़ी खुशखबरी प्राप्ति का योग है जिससे खुशी से आप झूम जाओगे। इतना अच्छा समय है। जो विद्यार्थी हैं अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मेहनत कर रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनका समय बहुत अच्छा चल रहा है। कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ी खुशखबरी आप प्राप्त कर पाएंगे, कर लेंगे। इसलिए ये समय आपका बहुत ही अच्छा है, जहाँ इस समय कोई बड़ा लक्ष्य प्राप्त हो सकता है। साथ साथ मित्रों, इन 4 दिनों में आपके लिए एक अच्छी बात ये भी है कि आपके यदि अंदर कुछ अलग तरह का कला हो, कुछ अलग तरह का ज्ञान हो, नॉलेज हो, कुछ जैसे कि आप कोई कलाकार या कुछ कला सीख रहे हैं या इस तरह का नॉलेज आपको है, तो इसमें आपको बहुत फ़ायदा होगा। कुछ बड़ा काम आपका बनेगा, अवसर नए प्राप्त हो सकते हैं। मतलब ये समझ लें कि आपको कहीं ना कहीं से कुछ न कुछ बड़ी खुशखबरी देगा ही देगा, आप चाहे जिस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। इतना अच्छा समय आपका चल रहा है। साथ ही साथ यहाँ आपको बता दें कि आपके लाभ के घर पे मौजूद इन ग्रहों का प्रभाव जो होगा, जैसे कि मंगल और सूर्य का प्रभाव, ये आपको सरकारी पद भी दे सकता है। जैसे कोई सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, तो प्रमोशन होने की संभावना भी बहुत ज़्यादा है। यदि आप नौकरी कर नहीं रहे हैं, नौकरी चाहते हैं, तो यहाँ सूर्य का प्रभाव, गुरु का प्रभाव, मंगल का प्रभाव, इतने ग्रहों का बेहतर प्रभाव आपके नौकरी का एक बेहतर चांस बना रहा है, एक नए अवसर आपको दे सकता है। इसलिए इस समय नौकरी की तैयारी कर रहे लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। नए अवसर प्राप्त इस समय हो सकता है, और ये तो स्थिति पहले से भी बनी हुई है। तो जो लोग इस समय खास करके मीन राशि में एक ऐसी प्रवृत्ति होती है कि कुछ समय तो बहुत मेहनत करते हैं, मोटिवेट बहुत जल्द होते हैं और कुछ ही समय तक मोटिवेट रहते हैं, उसके बाद इनका मन जो है वो धीरे धीरे डाउन होने लगता है, फिर अपने नेचर पर आ जाते हैं। तो इस समय हम आपको यही कहना चाहते हैं कि आप अपने लक्ष्य की पूरी तैयारी में रहें। जो लक्ष्य की तैयारी में नहीं रहेंगे, उनका अच्छा समय जो चल रहा है वो चला जाएगा। इसलिए इस समय भरपूर मेहनत करें, आपका समय बहुत अच्छा चल रहा है। आगे बात करें तो मित्रों, आपके व्यापारिक स्थिति भी बहुत अच्छी रहेगी। धन प्राप्ति, धन में इजाफा का बहुत अच्छा समय है। जो लोग कुंवारे हैं उनके शादी विवाह होने की भी बहुत अधिक संभावना है। यानी आप यदि कुंवारे हैं तो खुश हो जाइए कि आपकी शादी विवाह होने की उम्र है, तो बहुत अच्छा समय आपका चल रहा है। इस समय आपकी शादी हो जाएगी, शादी फिक्स हो जाएगी। मतलब कुछ तो शुभ समाचार आपको ऐसे प्राप्त हो सकते हैं। और प्रेम संबंध को लेकर तो ये समय ऐसा है कि सोशल मीडिया से जुड़कर आप बहुत ज़्यादा मित्र बना पाएंगे, आपके मित्र की संख्या बढ़ेगी। किसी से प्रेम हो सकता है, किसी से लगाव हो सकता है। प्रेम और लगाव होने से ये मतलब एक अलग ही आपका जीवन चलेगा। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि इस समय आपको कहीं ना कहीं बहुत बड़ी राहत और कोई खुशखबरी भी मिलेगी। लेकिन याद रखिएगा, अच्छा समय चलता है तो आराम ना करें। आप कोई भी लक्ष्य बनाइए और उस पर पूरी तरह से लग जाइए। अपने आप को मतलब ये क्या संघर्ष कीजिए अच्छे समय में, तो बुरा समय भी आपके बुरा नहीं होंगे। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।